देख सकते हैं सवाल बढ़िया बढ़िया है जो कि बार बार पूछा जाता है। जैसे कि कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक, ये इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1665 में इन्होंने खोज किया था कोशिका का, ठीक है। एक पेड़ का छाल था, पेड़ का छाल था, ठीक है, पेड़ का छाल था, उसी को लेकर आए, पेड़ के छाल को लेकर आए, ठीक है, पेड़ की छाल को लेकर आए, उसको देखे तो उसमें जालीनुमा दिखाई दिया, जैसे मधुमक्खी के जालीनुमा दिखाई दिया। इतना चीज़ याद रखेंगे तो सेल से आपका ये क्वेश्चन रॉबर्ट हुक से नहीं छूटेगा। पहला चीज़ कि सेल, कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है, सेल कहते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। कैसे कोशिका की खोज किया था? मृत कोशिका। कैसा? मृत कोशिका खोज किया था, ठीक है। और किस तरह किया था? जो पेड़ का छाल था, जो पेड़ का छाल होता है, उसको लेकर आया, उसके बाद उसको देखा, उसमें दिखाई दिया क्या? ये जालीनुमा आकार का दिखाई दिया, ठीक है। इतना याद रखिएगा, बहुत है, ठीक है। और जीवित सेल, जीवित सेल का खोज किया था एंटोनियो लियोनोहॉक, याद रखिएगा, लियोनोहॉक याद रखिएगा, ठीक है। जीवित सेल का खोज किया था, ठीक है, 1674 में। बस मृत कोशिका की खोज जो है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट एंटोनियो लियोनोहॉक ने, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्या है? लीवर, इसको कहते हैं लीवर, ठीक है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या करता है? बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस बनाता है, ठीक है। और इसके बारे में देखिए, अगर इसको सबसे तेज, शरीर में सबसे तेज ठीक होने वाला अगर कोई अंग है वो क्या है? लीवर है। अगर लीवर, ये है लीवर, ठीक है। लीवर अगर किसी को दान कर रहे हैं इतना काट के, तो लीवर ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी बनता है, ठीक है। अपने आप को रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लीवर का। और ये क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए कोई जहरीला पदार्थ है, उसको क्या कर, मैंने खाना में यूरिया है, ठीक है, रोटी में चावल में यूरिया है, तो यूरिया जा रहा है, तो यूरिया क्या करेगा? सोख लेगा, सोख के क्या करेगा? ब्लड को दे देगा। अब ब्लड जाके फिल्टर होगा, फिर किडनी के द्वारा जो है कि निकल जाएगा, फिर किडनी क्या करेगा? उसको फिल्टर करके, ठीक है, निकाल देगा। तो कहने का मतलब है लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि बाइल जूस भी बनाता है, जो पचने में मदद करता है, और जितने जहरीले पदार्थ हैं सबको सोखने का काम करता है, ठीक है। अगर कोई आदमी डेथ करता है जहर खाने से तो लीवर से चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लीवर के बारे में। सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी कि ग्लैंड है, कौन सा? लीवर है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय, हृदय में देखिए, मान लीजिए हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष? 4 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद, ठीक है। ये वाला दायां होता है, ठीक है, ऐसे दिखिएगा, ऐसे, ये वाला दायां, ये वाला बायां। ये वाला दायां आलिंद है, ये वाला बायां आलिंद है। सबसे पहले आलिंद याद रखिएगा, आलिंद, ठीक है, आलिंद, ठीक है। नीलय, नीचे फायर नीलय, ठीक है, ये नीलय हो गया, नीचे वाला नीलय, ये आलिंद हो गया, ठीक है। ऊपर वाला आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, ये दायां नीलय, बायां नीलय, ठीक है। 4 चैम्बर हो गए। अब ब्लड जो है सबसे पहले आलिंद में आता है, आलिंद होते हुए, ठीक है, आलिंद से होते हुए कहाँ पे आ जाता है? आपका दायां नीलय में। अब दायां नीलय में आने के बाद यहाँ से पंप करेगा तो जाएगा फेफड़ा में, जाएगा फेफड़ा में, जाकर वहाँ पे क्या होगा? फिल्टर होगा, ठीक है, क्या होगा? फिल्टर होगा। तो ध्यान रखना है कि कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। रास्ता याद रखिएगा, एक होता है फुसफुसिया धमनी, फुसफुसिया सीरा। फुसफुसिया धमनी में कैसी ब्लड जाता है? अशुद्ध ब्लड जाता है, फुसफुसिया धमनी। तो याद रखेंगे फुसफुसिया धमनी, फुसफुसिया धमनी में जो ब्लड है ये इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। अब फुसफुसिया सीरा जो होता है, सीरा, फुसफुसिया सीरा याद रखिएगा, इसमें प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड का मतलब इसमें ऑक्सीजन मिल गया है, इम्प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं मिला है। तो जो ब्लड है हार्ट से यानी हृदय से जब फेफड़ा की तरफ जाता है तो ऑक्सीजन को मिलाने जाता है। किसको मिलाया जाता है? ऑक्सीजन को मिलाने जाता है। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो ब्लड है इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब समझिए हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आयरन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड रेड होता है, ठीक है, आयरन पाया जाता है। ब्लड 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्लाज्मा जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है,
ब्लड में 55% पाया जाता है प्लाज्मा। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, 4 प्रकार के ब्लड हैं ये सब। रेड ब्लड सेल, इसी कारण हीमोग्लोबिन जो है कि ब्लड रेड होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वाइट ब्लड सेल, ये लड़ने की, यानी कि बीमारी कोई शरीर में आ गया तो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो लड़ते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स, देखते हो कि डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो प्लेटलेट्स 1.5 लाख से ऊपर रहना चाहिए प्लेटलेट्स स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है। इसके बारे में हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इतना ही ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण कैसे बनता है। मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई ये प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है। अब प्लांट में पत्तियाँ होती हैं, ये सूर्य हो गया, ठीक है। प्लांट में क्या होती है? पत्तियाँ, ये पत्तियाँ हो गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पत्तियाँ हो गई। पत्तियाँ में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको पोर कहा जाता है, और इसको रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र, यानी कि स्टोमेटा, स्टोमेटा कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। इसी के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक। और इसको पानी चाहिए तो जाइलम से, किससे? जाइलम, जाइलम से पानी ऊपर जाएगा, जाइलम से पानी ऊपर जाएगा, जाकर क्या करेगा, ये पत्तियों में खाना बनना स्टार्ट कर देगा, H2O। जैसे सनलाइट मिलेगा, इसको सनलाइट मिलेगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना देगा, और कुछ पानी निकाल देगा और कुछ ऑक्सीजन निकाल देगा, ऑक्सीजन निकाल देगा, ठीक है, ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लेंगे। पहले इतना समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट के द्वारा भोजन बनाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत है। और पत्तियों में जो छिद्र होता है उसे रंध्र कहा जाता है, अंग्रेजी में स्टोमेटा कहा जाता है। पत्तियों में जो छिद्र होता है उसे रंध्र कहा जाता है, अंग्रेजी में स्टोमेटा कहा जाता है। ये हो गया यहाँ पे। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अब देखिए, विटामिन से है तो विटामिन से, तो ये ध्यान रखिए, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी हो जाता है, ठीक है, स्कर्वी, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, इतना ध्यान रखिएगा। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? अब देखिए, हड्डियां के बारे में समझा जा रहा है बढ़िया से। हड्डियां 206 होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में हड्डियां 206 होती है। सबसे पहले देखिए, जो सबसे छोटी हड्डी जो है कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में, ठीक है। इसको यहाँ पे कान में पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और सबसे बड़ी हड्डी होता है जांघ का, जो जांघ होता है सबसे बड़ी हड्डी, जिसको फीमर कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा हड्डी के बारे में, ठीक है। और रिब्स का हड्डी होता है, छाती के जो बाती में हड्डी होता है उसको रिब्स का हड्डी कहा जाता है, ठीक है। और कपाल में अलग होता है, हाथ में अलग अलग हड्डियाँ होते हैं। तो टोटल कितना होता है? 206 हड्डियाँ होती है। बड़ा छोटा याद रखिएगा, ठीक है। हड्डी में ध्यान रखना है कि हड्डी जो है कि शरीर को संतुलन खड़ा करने में मदद करता है। पैर टूट जाएगा तो खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएंगे। हड्डी टूट जाएगा तो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संतुलन बनाए रखता है, बॉडी को स्ट्रक्चर देता है हड्डी। श्वसन क्रिया का मुख्य अंग क्या है? कौन सा है? ठीक है, श्वसन क्रिया का मुख्य अंग है तो क्या है? फेफड़ा है, ठीक है। नाक जो होता है, नाक और मुंह, ठीक है, नाक और जो मुंह होते हैं ये सब क्या है? ये सब रास्ते हैं। नाक हो गया, मुंह हो गया, ये सब रास्ता है, हवा जाने का रास्ता है, ठीक है। हम लोग नाक और मुंह से सांस नहीं लेते, फेफड़ा सांस लेते हैं। किससे लेते हैं? फेफड़ा से। जो लंग्स होता है उससे सांस लिया जाता है, ठीक है। सांस लेंगे, ठीक है, रास्ता है कौन सा? नाक है और मुंह है, ठीक है। इसके द्वारा आ जाएगा फेफड़ा में, तो क्या आंसर हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा, ठीक है। और नाक में बाल होता है जो कि गंदगी नहीं जाने देता है, और धीरे धीरे जो म्यूकस होते हैं सब उसको चिपका देता है।
अगला प्रश्न क्या है, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? अभी बताए हैं पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है। और जब फल बन जाएगा, मान लीजिए C6H12O6 बन गया, अब खाना तो पत्ती में बना है यहाँ पर, ठीक है, बना है ना यहाँ पर, अब यहाँ पे भोजन बना है, अब खाना चाहिए इसको, यहाँ पे चाहिए खाना, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी चाहिए। तो ये जो रास्ता होगा, मतलब भोजन को पहुँचाने का रास्ता, उसको कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्लोएम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहा जाता है। यानी कि खाने को हर जगह पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फ्लोएम कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। जल को पहुंचाने के लिए जाइलम, जल फार जाइलम, याद रखिएगा, जल फार जाइलम, फल फार फ्लोएम। फल तैयार हो गया, सब जगह पहुँचाना है फ्लोएम के द्वारा, जल पहुँचाना है जाइलम के द्वारा। खाना बनता कैसे है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनता है प्लांट का, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की है, जिसको स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है, स्टेपीज कहा जाता है कान की हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है, जिसको फीमर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानी की रासायनिक सूत्र क्या है? अब रासायनिक सूत्र से सवाल आते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ठीक है, नमक का। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ग्लूकोज का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 ½ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। जिप्सम का होता है आपका CaSO4 2H2O, जिप्सम का होता है। इसी प्रकार बहुत सारा फार्मूला है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। जैसे कि धोने वाला सोडा का हो जाएगा Na2CO3 10H2O, धोने वाला सोडा, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना होगा, इसको याद कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण जिसको बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। CaOCl2 हो जाता है, ठीक है। और फार्मूला होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बूझा चूना का होता है CaOH के होल ट्वाइस, बिन बुझा चूना का होता है CaO, ठीक है। और CaO कैसे बनता है? CaCO3 को गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, निकलता बन जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, फार्मूला बहुत है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब हो गया कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम है NaCl बोला जाता है, और रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम को ध्यान रखना है, जैसे कि केमिस्ट्री में लिखते हैं NaCl, CaO, CaOH के होल ट्वाइस, तो सबका रासायनिक नाम याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। सबसे भारी गैस कमेंट करके बताइएगा क्या है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल, देखिए अम्ल बोले तो एसिड, ठीक है। एसिड का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। और जो बेस होता है, बेस यानी कि जिसको क्षारीय कहते हैं, क्षारीय, वो कैसा होता है? कड़वा होता है, कड़वा। अब समझिएगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, एग्जाम्पल में बताइए। तो अम्ल का स्वाद जो खट्टा होता है, जैसे नींबू है, नींबू खाइएगा, मुँह पूरा खट हो जाएगा, है कि नहीं। और साबुन खा लीजिए, सरफ खा लीजिए, कड़वा लगेगा, कैसा लगेगा? कड़वा। तो नींबू हो गया, तेजाब हो गया, ये सब क्या है? एसिड है, ठीक है। स्वाद में कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। और एसिड जो है ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, कौन सा लिटमस पेपर? ब्लू लिटमस पेपर। जो ब्लू लिटमस पेपर है, इसको कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस पेपर में, ठीक है, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। यानी ध्यान रखना है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब बेस में ध्यान रखिएगा, बेस किसे कहते हैं? जो रेड लिटमस पेपर है, उसको क्या कर देता है? ब्लू कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। और एसिड में एक चीज़ याद रखिएगा, इसका पीएच जो वैल्यू होता है, एसिड का पीएच वैल्यू जो होता है 7 से क्या होता है? कम होता है। और जो बेस है, इसका पीएच वैल्यू जो है 7 से क्या होता है?
अधिक होता है। ध्यान रखेंगे एसिड का जो पीएच वैल्यू है 7 से कम होता है, बेस का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। एकदम याद रखना है इसको, कोई इसमें बुराई नहीं है, आता ही आता है सवाल। ठीक है, अगला प्रश्न, क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, मैंने बता ही दिया है। सोने का रासायनिक चिन्ह, रासायनिक चिन्ह से ध्यान रखिएगा। सोने का होता है Au, चांदी का होता है Ag, छागल लाइन, बस Ag मतलब चांदी। छागल किस चीज़ का बनता है? ये चांदी का बनता है। चांदी में जंग लगता है तो चांदी कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। कॉपर ध्यान रखिएगा, कॉपर में जंग लगता है तो क्या हो जाता है? हरा कलर हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? जैसे बर्तन देखते होंगे इसमें हरा हरा हो जाता है कॉपर, ध्यान रखिएगा। काला हो जाता है चांदी, क्लियर है? ये भी कॉपर भी हरा हो जाता है, जब जैसे लाइट देखे होंगे करंट वाला जो रेलवे में लगा रहता है तो काला दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है? और आगे देखिए, जैसे लोहा का भी दिया होगा, लोहे का होता है क्या? Fe। तो प्रतीक से ध्यान रखिएगा, प्रतीक से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रतीक चिन्ह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता ही आता है। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ध्यान रखेंगे, नींबू में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है, टार्टरिक अम्ल। और आप देख सकते हैं नींबू हो गया, ठीक है, और नींबू हो गया, जितना खट्टा पदार्थ है उसमें टार्टरिक पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टमाटर हो गया, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसके बाद से चींटी इंपॉर्टेंट है, चींटी को ध्यान रखिएगा। चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, किसमें? चींटी में। फॉर्मिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में, इतना याद रखिएगा, बहुत जरूरी। चींटी, कोई भी चींटी हो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कोई में ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा भवाता है, कम पाया जाता है, कम भवाता है। ठीक है, इन दर्द करता है। अगला प्रश्न, एलपीजी मुख्यतः कौन सी गैस होती है? देखिए एलपीजी जो होता है, एलपीजी के बारे में पूरा समझिए। एलपीजी ब्यूटेन प्रोपेन से मिलके बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्यतः ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन प्रोपेन। ठीक है, इसका कोई गंध नहीं होता है, गंध के लिए डालते हैं एथाइल मरकेप्टर, मरकेप्टर। ठीक है, मिथाइल नहीं, एथाइल। मिथाइल मतलब हो जाएगा मरने वाला गैस, ये नहीं डालना है। एथाइल मरकेप्टर डाला जाता है जो कि गंध आता है। ई का ब्यूटेन प्रोपेन का कोई गंध नहीं होता है, इथाइल मरकेप्टर डाला जाता है अलग से, ताकि गैस लीकेज करे तो महक जाए। ठीक है, ध्यान रखना है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों है? जब किसी गैस को प्रेशर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। और जैसे ये हवा से मिलता है तो गैस बन जाता है। ठीक है, गैस बन गया और निकल जाता है। देखिएगा चूल्हा है, ऐसे रहता है, चूल्हा रहता है ना, निचवा देखे होंगे, नीचे जो है यहाँ पे ये क्या होता है? गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है नीचे आप चूल्हा में देखे होंगे कि चूल्हा जो होता है यहाँ पे गैप होता है ना, जैसे गैस जाता है ऑक्सीजन से मिलके गैस पानी की तरह जाता है, लगता है पानी जा रहा है। जो वाइट वाला पाइप है देखे होंगे, उसमें पानी की तरह बहता है गैस। जैसे ऑक्सीजन से मिलेगा गैस बन जाएगा, जाके यहाँ जलने लगेगा, आग लगाएंगे तो जल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एलपीजी याद रखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा एलपीजी के बारे में। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ जो हीरा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्या है? हीरा है।